एक नए टॉपिक के साथ ह्यूमन आई। हम चीज़ों को देखते हैं आई के द्वारा, किस तरह से बनता है इमेज, कैसे बनता है, ये हमें देखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आईज के बीच में। द ह्यूमन आई वर्क द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द नेचुरल लेंस होता है कॉन्वेक्स, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, प्रोटीन से बना होता है वो, ठीक है। और जेली लाइक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अनेबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। ह्यूमन आइज में क्या क्या होता है, नंबर शुरू से आ जाओ आप। कॉर्निया, ये बाहर होता है, ये कॉर्निया, ये बाहर। उसके बाद क्या होता है, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल, आई लेंस, रेटिना, इन सब का रोल है। और सबसे मेन चीज है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज द कॉर्निया, ठीक है, मेड ऑफ ये जो बना होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, ठीक है। ब्लोइंग बाहर की तरफ उभरा रहता है थोड़ा, ठीक है। ये डोम शेप होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ये रहा, बाहर की तरफ उभरा रहता है, ठीक है। लाइट कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट पीछे ये आइरिस होता है, ये आइरिस, ये गोलाई में होता है ना आइरिस, ऐसे होती है आई, ये आइरिस, ये आइरिस है, ये प्यूपल है, प्यूपल, और ये आइरिस, ये गोलाई में होता है आइरिस। आइरिस होता है, ये आइरिस का ये सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। तो आइरिस जो है रिंग शेप होता है, कलर्ड होता है, और ये फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ आई, होल होता है इसके बीच में, जिसको हम प्यूपल कहते हैं। अपीयर ब्लैक, ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को जो है रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं होगी आइरिस, इससे जो ये प्यूपल है इससे नहीं होगी। इसमें क्या भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर, लिक्विड होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर होता है पीछे, ये लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर, आगे एक्वस ह्यूमर जो इसे करता है। अब लेंस पे आ जाओ। लेंस मेड ऑफ द प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। जेली शेप होता है, जेली शेप, प्रोटीन का बना होता है, और ये चेंज कर सकता है, अपनी फोकल लेंथ को बड़ा घटा सकता है, ठीक है। रेटिना के ऊपर जो है इमेज कम ज़्यादा कर सकता है। ये आइरिस, ये जो ये है आपकी, ये मसल्स हैं, सस्पेंशन लिगामेंट, ये, और ये सिलेरी मसल्स, ये सिलेरी मसल्स मेन काम करती है इसको छोटा बड़ा करने का, लेंस को, ठीक है। सिलेरी मसल्स थिक मसल्स हैं, आई विच फोकसिंग का काम करती हैं, ठीक है। कैन बी चेंज द शेप ऑफ द, इसकी शेप चेंज कर देती है ये सिलेरी मसल। ये सस्पेंशन लिगामेंट है, ये आई लेंस है, ये बीच में आई लेंस है, ठीक है। ये रहा आई लेंस, ये हो गया। द स्क्रीन, ये पीछे जहाँ ये फोटो बनती है, इसको हम रेटिना कहते हैं, ये है रेटिना, ठीक है। रेटिना बनता है, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, इसलिए किसकी बनी होती है, रेटिना बना होता है रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। रोड्स अंधेरे में काम करते हैं नाइट विजन में, कोन्स करते हैं लाइट विजन में काम। रोड और कोन का बना रहता है जो रेटिना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर इमेज बनती है, इमेज जो रियल बनेगी एंड इनवर्ट बनेगी, ठीक है, इनवर्ट बनेगी। तो ये जो है ब्लाइंड पॉइंट होता है, ये जहाँ नर्व्स और ये मिलती है रेटिना, ये रेटिना और नर्व्स मिलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती,
ठीक है, जहाँ से ब्लाइंड पॉइंट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना insensitive to light by the optical nerve leaving the eye। ऑप्टिकल नर्व जा रही है यहाँ से, ये जा रही है यहाँ से, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, अबिटस ह्यूमर मैंने आपको बता दिया। रोड कौन का बना होता है ये, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग ऑफ आई। आई क्या करती है, प्रोड्यूस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। ये है लेंस, ये तो ये उल्टी बनेगी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। लेंस के पीछे रियल बनती है, लेंस के आगे इमेजिनरी या वर्चुअल कहते हैं उसको, वो बनती है उसमें क्या नाम है, कौन से लेंस में बनती है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में रियल बनती है, पीछे बनती है, ठीक है। जब मोस्ट लाइट अंदर जाएगी तो बनेगी फाइनल, कन्वर्ज हो जाएगी, और कन्वर्ज हो गए ये बना देंगे, ठीक है। कन्वर्ज हो गए ये बनाएंगी इमेज। अभी बताऊंगा कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको वैसे बता दिया था, ढंग से मैं आपको अभी बताऊंगा। तो क्या करते हैं, जब इस पर कोई इमेज बनती है ना उल्टी, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इसके सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो ऑप्टिक नर्व से जाके ब्रेन में चले जाते हैं, ब्रेन उसको सीधा कर देता है इन्वर्टेड को, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके देखता है कि क्या है, तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। एज फार एज फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में क्योंकि लेंस भी है, इसमें कनेक्ट स्क्रीन भी है, कैमरा और आई के आगे आईलिड बंद करने वगैरह, तो ये फिजिक्स में टॉपिक आता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपल, अभी आइरिस प्यूपल का क्या फंक्शन है, आइरिस कंट्रोल द लाइट एंट्रेंस द, आइरिस क्या करती है, ये आइरिस जो है, ये अगर हम रिड्यूस करके लाइट को और अमाउंट रिसीव का बढ़ाती है ना। जब हम थोड़े ब्राइट उसमें जाएंगे तो प्यूपल छोटा हो जाएगा, आइरिस बड़ी हो जाएगी। और जब लाइट तेज है, ठीक है, लाइट इज ब्राइट, ये आइरिस, ये प्यूपल। और जब हम किसी डार्क उसमें जाएंगे तो ये प्यूपल बड़ा हो गया और आइरिस छोटी होगी। रात को अंधेरे में जो हम जाते हैं तो ये होता है डार्क। आप ये देखिए कि जब हम किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने, तो थोड़ी देर हमको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती, थोड़ी देर बाद आई साइड एडजस्ट हो जाती है तो हमें हर चीज़ दिखाई देने लगती है। आप ये देखिए कि नाइट विजन वाले जो वो होते हैं रोड्स और कोन्स, तो सब में पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ग्रेजुअली पीपल ऑफ आवर आइज कंट्रैक्ट्स लेस लाइट, है ना, और आइरिस प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट। अब ब्राइट होगी तो ये छोटा कर देगी ताकि कम रोशनी अंदर जाए, ताकि नुकसान ना हो, ठीक है। और जो अब रोड्स कॉन्स में आ जाओ, रोड्स कॉन्स जो है स्पेशल सेल होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना के ऊपर होते हैं। रोड क्या है, रोड शेप के होते हैं, कॉन्स कोन शेप के होते हैं, है ना। ये डार्क लाइट में काम करते हैं रोड, डार्क लाइट में, और ये लाइट जो वैसी लाइट होगी डार्क में ये काम करेंगे। और उसमें तो जो नाइट विजन वाले होते हैं, जैसे आउल वगैरह होता है, उनमें रोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं आइज में, तो वो रात को देख सकते हैं। और हमारे में क्या है, कौन सी याद है, तो हम दिन में देखते हैं, रात को उतना हम नहीं देख सकते, है ना।
ठीक है। तो ये हो गया आपका। कौन की शेप के होते हैं? रोड्स की शेप के होते हैं। सेंसिटिव ब्राइट लाइट में होते हैं। नॉर्मल लाइट जो ब्राइट लाइट होती है उसमें ये नहीं देख सकता उल्लू दिन में सोता है, रात को जागता है, ठीक है। आउल इज। और कलर वगैरह ये कौन से रोड से जो है, हम अंधेरे कमरे में जाएंगे हमें दिखाई तो देगा, लेकिन रंगीन चीज नहीं दिखाई देगी, कलर नहीं दिखाई देगा। उसके लिए लाइट चाहिए। जब लाइट आएगी, आप पर्दे पे आप देखोगे तो आपको लाइट दिखाई देगी। फिल्म के पर्दे में आप पिक्चर हॉल में गए तो वैसे हर चीज़ ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है। और कौन का काम क्या है? ये कलर भी दिखाते हैं। अब क्या है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अब नॉर्मल आई कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई और फॉर। तो ये क्या करता है, जब इनफाइनाइट पे है, अभी इनफाइनाइट से आ रही रेज, ठीक है। तो लाइट रेज कम फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल आएंगी। तो हमारा ये क्या करता है, लो कन्वर्जिंग पावर। ये क्या है कि द रेज लाइट कम्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट में है, पैरेलल टू वन अनदर आती है, ठीक है। व्हेन दे रीच टू द आई में पैरेलल आएगी। एक्चुअली द रेज ऑफ लाइट गिव्स आउट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमारा क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, नीड द लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर चाहिए इसको, ठीक है। तो ये आई रेज हम ये भी देख सकते हैं कि ये लो कन्वर्जिंग पावर के लिए ये लेंस आपका लंबा हो गया, है ना। लो कन्वर्जिंग पावर के लिए इसने, क्योंकि पी पावर जो है फोकल लेंथ के इनवर्स होती है, ठीक है। अगर पावर हमने बढ़ाई, पावर बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। और फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो लोग कन्वर्ट दैम हैविंग द लार्ज फोकल लेंथ एंड, तो इसके लिए हमारी पावर घट जाएगी, लो कन्वर्जन पावर, ठीक है, जब दूर से आ रही है इनफाइनाइट से। और अगर वो रेज ये ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये आ रही है, तो ये लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी क्या बढ़ा लेगा, इसमें तो इसने लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल, इसमें लार्ज कन्वर्जन पावर या हाई कन्वर्जन पावर, हाई भी कह सकते हैं, हाई कन्वर्जन पावर और लो फोकल लेंथ, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है? अब एकोमोडेशन, एकोमोडेशन जो पावर चेंज करना है। आई कैन फोकस द इमेज द डिस्टिंक्ट एज वेल एज नियर फोकस ऑफ रेटिना बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ कम ज़्यादा करके अपने को कर ले। क्या काम होता है, ये जो ये समझो ये आई है और ये
ये सिलियरी मसल्स होती हैं, ये लेंस है आई का, ये सिलियरी मसल्स होती है इस पे। ये सिलियरी मसल्स होती है। ये इसका काम क्या सिलियरी मसल्स का, ये आइज को कम ज़्यादा करके फोकल लेंथ लेंस की करती है ना, सिलियरी मसल्स के कारण ही होती है। रिलैक्स हो जाएगी सिलियरी मसल्स तो प्यूपल इज, जब हम क्या व्हेन आई लुकिंग द डिस्टेंस, हम दूर की वो देखते हैं तो फुली रिलैक्स हो जाती है सिलियरी मसल। अगर हम दूर की चीज़ देखते हैं, अगर हम दूर की देख रहे हैं रिलैक्स हो जाएगी तो लेंस खींच जाएगा, ठीक है, तो लेंस खींच जाएगा और क्या हो जाएगा, फिर लार्ज फोकल लेंथ हो जाएगी उसकी और पावर लेस हो जाएगी, ठीक है। पीपल ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द आईलिड टाइट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये सिकुड़ेगी तो ये टाइट हो जाएंगे, लेंस खींच जाएगा, ठीक है। और जब ये उसमें पास की चीज़ देखेगी तो लेंस छोटा हो जाएगा, ये फैल लेगी तो लेंस छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसे एकोमोडेशन कहते हैं। आई सेड द एन एकेडमिक बिकम द रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट में अन एकोमोडेट होती है, ठीक है। अब ये मैंने आपको आइज का बता दिया, आइज का मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज कैसे बनेगी कैसे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप ये देख लो, फिर मैं आपको एक दो बातें और बता दूंगा, बस इतना ही है आइज के बारे में। अब ये इमेज है इनफाइनाइट पे है, लेंस है, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये भी है, ये भी, ठीक है, ये लेंस है। ये आई और इसकी इमेज जाके रेटिना पे बन गई, इमेज, और ये पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज फ्रॉम द इनफाइनाइट, ठीक है, पैरेलल रेज फ्रॉम इनफाइनाइट, और ये एक नियर ऑब्जेक्ट से आई, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्ज होगी ना, तो ये भी कन्वर्ज हो जाएंगी। तो लेंस ने क्या करा, अपनी आई लेंस थिक हो गया और ये आई लेंस थिन, ठीक है, ये इमेज बन गई, ये नियर ऑब्जेक्ट और ये इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायग्राम तुम्हें बता रहा है कि फोकल लेंथ किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। सिलियरी मसल ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिलियरी मसल्स मेक द सस्पेंसर लिगामेंट लूज,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स जब कॉन्ट्रैक्ट होनी है तो ये लिगामेंट लूज हो जाएगा, और लूज होने पे क्या होगा, दे स्टॉप पुलिंग द आई लेंस, आई लेंस को खींचना छोड़ देंगी। आई लेंस जो है बिकम थिक, एंड थिक आई लेंस हैज स्मॉल फोकल लेंथ। ये थिक हो गया है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने पे क्या होगा, ये लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक है। लेंस होने पे उसकी फिर क्या, फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगी, बट द कन्वर्जन पावर लार्ज। और इसमें क्या है, इसमें रिलैक्स हुई है। रिलैक्स होने पे क्या होगा, रिलैक्स होने पे ये खींचेगी मसल, रिलैक्स होने पे खींचेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने पे ये, अगर अब ये देखिए सिलरी मसल, अगर ये रिलैक्स है तो लिगामेंट, ये रिलैक्स है, लिगामेंट को क्या होगा, खींचेगा ये, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर लिगामेंट रिलैक्स। अच्छा, हम एक जो है मैक्सिमम उसकी देख सकते हैं, ये पावर है हमारे रेटिना की, हम जो है ये 25 सेंटीमीटर मिनिमम क्लियर देख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर तक, और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ फोकसिंग द ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट रेटिना इज चेंजिंग फोकल लेंथ और भी लेंस का द एकोमोडेशन कहते हैं उसको, ठीक है। अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई हम देख सकते हैं, और इससे जो पास में हम जो है क्लियर नहीं देख सकते, ठीक है। और जो है इनफाइनाइट पे हम जो है देख सकते हैं, इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर तक फोकसिंग होती है, ठीक है। हमारा विजन ही इतना होता है, रेंज ऑफ विजन कितना है, इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। द फारटेस्ट पॉइंट ऑफ द आई known as the far point of eye, far point, ये क्या है, इनफाइनाइट, जो फास्टेस्ट सबसे दूर का वो है, फार पॉइंट कहते हैं उसको। और जो नियर पॉइंट कहते हैं, जो नियर का होता है, नियर पॉइंट जहाँ सबसे नियर होता है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस विच मस्ट बी प्लेस सो दैट द नॉर्मल आई में सी क्लियर विदाउट एनी स्ट्रेन इज कार्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, जहाँ तक वो क्लियर ही देख सकता है। जब आई साइट टेस्ट करते हैं तो लेंस लगाते हैं, फिर देखते हैं हमें क्लियर दिख रहा है, कोई जोर तो नहीं पड़ रहा आँख पे, तो उस तरह से हम फोकसिंग देखते हैं कि लेंस की फोकसिंग कैसे हो रही है, जहाँ तक हम क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद हमें जोड़ लगाना पड़ता है, अब जोड़ लगा रहे हैं तो फिर वो डिस्टिंक्ट विजन में नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट विजन में रिलैक्स होके आराम से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर नियर की रेंज ह्यूमन की बता रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट वैसी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैंने जैसा पढ़ाया आइज के बारे में, उसको ढंग से एक बार रिवीजन करना है, और मेरे को सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना है। ओके बाय।